आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का जीएस विज़न में। मैं हूं अरविंदर सिंह। बार बार बच्चों की डिमांड करने के बाद तो हमने शुरू कर दिया है पशुपालन संबंधी वीडियो। ये वीडियो आपके उत्तराखंड वन दरोगा और पशुपालन से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आई हैं उन सब में काम आएगी। वीडियोस शुरू की हैं, धीरे धीरे हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिस पर मेरी तो वीडियो थोड़े कम समय की होगी, लेकिन आप लोगों को काम लंबे समय तक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैटर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर लिंक दे रखे हैं, आप मुझे कर सकते हैं। तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में वीडियो आपके लिए आ गई है, इसलिए हमने नाम ही लिख दिया अभी लॉकडाउन टाइम। चलिए जी, ये कुछ बातें मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से कि पशुपालन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। वो महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? वन लाइनर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपके जितनी भी टेस्ट सीरीज़ में करवा रहा हूँ उस टेस्ट सीरीज़ में यहाँ से प्रश्न भी बन रहे हैं, सीधे सीधे बन रहे हैं। चूँकि आजकल स्टाफ थोड़ा कम है तो जो भी स्टाफ हमारा काम कर रहा है तो उसने बड़ी मेहनत से शीट को बनाया है और इस शीट को मैं आप लोगों से अब करता हूँ शेयर। तो जी, क्वेश्चन क्या बनते हैं? पशुओं का समूह, एनिमल ग्रुप्स। तो सबसे पहले बात करेंगे तो मेरी लिस्ट में ऊपर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, सुअर, घोड़ा, ऊंट, खरगोश और भी ले आता, लेकिन क्या करूं, शीट नहीं बन पा रही थी प्रॉपर। तो इसी पे काम कर लेते हैं और जो भी काम होगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले पशुओं का समूह यानी कि एनिमल ग्रुप्स। अगर गाय का ग्रुप्स है तो उसको हर्ड्स कहेंगे, भैंस के ग्रुप को हर्ड्स या गैंग कहते हैं, भेड़ के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं और उसको ड्रोव भी कहते हैं, और भेड़ के ग्रुप को हर्ड भी कहते हैं। और इसके साथ जो बकरी का ग्रुप है उसको फ्लॉक या बेनेट कहते हैं, मुर्गे के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, सुअर के ग्रुप को स्ल्यूथ कहते हैं, घोड़े के ग्रुप को हर्ड कहते हैं और ऊंट के ग्रुप को फ्लॉक या हर्ड या ट्रेन कहते हैं। खरगोश के ग्रुप को बरी कॉलोनी ऑब्लिक नेस्ट वॉरेन कहते हैं। ये तो था जो एनिमल ग्रुप्स हैं, यानी कि पशुओं के समूह को क्या बोलते हैं। इसके अलावा जो डॉग्स का ग्रुप होता है उसको पैक या कैनल कहते हैं। यंग डॉग्स यानी कि जो छोटे डॉग्स होते हैं उनके ग्रुप्स को लिटर कहते हैं, LITTER, लिटर। कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर्स कहते हैं। लॉयन ग्रुप को प्राइड कहते हैं। टाइगर ग्रुप को स्ट्रीक कहते हैं या टाइगर ग्रुप को अम्बश भी कहते हैं। एलिफेंट ग्रुप को हर्ड कहते हैं। स्नेक यानी कि सांप के ग्रुप को डेन, DEN, डेन ऑब्लिक पिट, PIT, पिट भी कहते हैं। इसके बाद है वयस्क नर यानी कि अडल्ट मेल। तो जो अडल्ट मेल यानी कि जो वयस्क हो चुका है, तो गाय का अडल्ट मेल बुल कहलाता है, भैंस का बफेलो बुल कहलाता है, भेड़ का राम कहलाता है। एक बात और ध्यान रखना कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो भेड़ का अडल्ट मेल है उसको टप कहते हैं, TUP, टप। और एक और बात ध्यान रखना कि जो बधियाकृत नर भेड़ होता है यानी कि उसको बोलते हैं कैस्टेरेटेड, जो नर भेड़ होता है उसको वीदर भी कहते हैं। तो जो भेड़ है उसमें 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो राम, दूसरा टप और तीसरा वीदर भी। जो वीदर शब्द है वो हम बकरी में यूज भी करेंगे, यानी कि जो मेल, जो अडल्ट जो बकरा है वो अगर वो बधिया कराता है यानी कि कास्ट्रेटेड है तो उसको वीदर भी कहते हैं। इसके अलावा जो अडल्ट गॉट यानी कि बकरा है उसको बक या बिल्ली कहते हैं, मुर्गा को कॉक कहते हैं, सुअर को बोर कहते हैं, घोड़ा को स्टालियन कहते हैं, ऊंट को बुल कहते हैं और खरगोश को कॉनी कहते हैं। इसके अलावा
जो मेल एलिफेंट होता है एडल्ट, उसको बुल कहते हैं। डियर यानी कि हिरन को स्टैग या बक कहते हैं। रैट को बक्स कहते हैं। कैट को टॉम या टॉम कैट कहते हैं। बियर यानी कि जो भालू होता है उसको बोर्स कहते हैं। इसके बाद वयस्क मादा यानी कि अडल्ट फीमेल। तो अडल्ट फीमेल गाय में काऊ होती है, भैंस में शी बफेलो होती है, भेड़ में यू होती है, बकरी में डो होती है, मुर्गा में हैन होता है, सूअर में सो होता है, घोड़ा में मैं होता है, ऊंट में काउज होता है, और खरगोश में जो होता है वह डो होता है। इसके अलावा जो अन्य हैं, फीमेल एलिफेंट जो होती है फीमेल एलिफेंट, उसको काव कहते हैं। डियर यानी कि हिरन को डो कहते हैं। बियर यानी कि भालू को सो कहते हैं, SOWS सोस। रैट को डोस कहते हैं। कैट को क्वीन कहते हैं। लॉयन को लॉयनेसेस कहते हैं। टाइगर को टाइगरेस कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद युवा नर यानी कि जो यंग मेल है, तो यंग मेल गाय में बुल काफ होता है, भैंस में बुफेलो बुल काफ होता है, भेड़ में राम लैम्ब होता है, बकरी में किड होता है, और इसके अलावा जो मुर्गा होता है उसमें कॉकरेल कहते हैं, सूअर में बोरलिंग कहते हैं, घोड़ा में कोल्ट कहते हैं, ऊंट में बुलकाफ कहते हैं, और जो रैबिट होता है उसमें बक कहते हैं। अब बात करो युवा मादा की। तो युवा मादा जो होती है वो गाय में हीफर कहते हैं, भैंस में हीफर कहते हैं, भेड़ में यू लैम्ब कहते हैं, बकरी में गॉटलिंग या डोलिंग भी कहते हैं, डोलिंग। मुर्गा में जो होता है उसे हम पुलेट कहते हैं, सूअर में गिल्ट कहते हैं, घोड़ा में फिली कहते हैं, ऊंट में हीफर कहते हैं, और रैबिट में बनी कहते हैं। इसके बाद आता है बदियाकृत नर। बदियाकृत नर का मतलब होता है इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैस्टेरेटेड मेल। देखिए बदियाकृत क्या होता है? बदियाकृत का मतलब है कि नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना। एक लाइन में अगर बोलूं तो नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना, यानी कि जो नर पशुओं की प्रोक्रिएशन पावर है उसको समाप्त करना। अर्थात बदियाकरण के बाद, प्रोक्रिएशन के बाद जो नर होंगे वो बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होते। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नर से अच्छा मांस मिल सके, अच्छा मीट मिल सके। इसके लिए क्या करते हैं, जो नर के अंडकोश होते हैं, अंडकोश बोले तो जो टेस्टिकल होते हैं, उन टेस्टिकल को या तो निकाल लिया जाता है या उन टेस्टिकल में ब्लड की सप्लाई को रोक दिया जाता है। अब इसकी भी मेनली 3 विधियां हैं, मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो जी बदियाकृत मतलब उसके अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स को डेड कर देना होगा। ये क्यों करते हैं? अच्छा मांस प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो जो भी कैस्ट्रेटेड है वो क्या कहलाते हैं? गाय में बुलॉक या स्टीयर कहते हैं या स्टेयर कहते हैं। भैंस में ब्लॉक बुफेलो ब्लॉक या स्टेयर कहते हैं। भेड़ में वेडर कहते हैं। बकरी में कैस्टेरेटेड बक कहते हैं। मुर्गा में कैपॉन, बहुत पूछा गया है, मुर्गा में कैपॉन कहते हैं। सूअर में हॉग या स्टैग कहते हैं। घोड़ा में हॉर्स कहते हैं। ऊंट में स्टेयर कहते हैं। भाई रैबिट यानी कि खरगोश का तो नहीं कह सकते, क्योंकि खरगोश पकड़ के कोई बदियाकृत थोड़ा ना करता है। खरगोश तो पकड़ लिया तो मर जाएगा वो अपने आप ही, है ना। उसके बाद इनके मांस यानी कि इनके मीट को क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर पूछे कि जो कैस्टेरेटेड डॉग है उसे क्या बोलते हैं, तो कैस्टेरेटेड डॉग के लिए सामान्यतः एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है जेरी। जेरी। अगला है मांस यानी कि मीट। तो अगर मीट की बात करेंगे तो गाय का मीट जो है वो बीफ कहलाता है। भैंस का मीट बफन कहलाता है। भेड़ का मीट मटन कहलाता है। बकरी का मीट चैवन कहलाता है। मुर्गे का मीट चिकन कहलाता है। सूअर का मीट पॉर्क या बेकन कहलाता है। पॉर्क या बेकन, बेकन नमकीन मीट होता है सूअर का। घोड़ा का मीट हॉर्स मीट या चेवालिन कहलाता है। ऊंट का मीट जो है वो हिलीब गील कहलाता है। और जो खरगोश का मीट है उसको वाइट मीट कहते हैं। इसके अलावा
जो हिरण का मीट है, हिरण के मीट को वेनिसन कहते हैं, जिराफ के मीट को स्टीक या वेनिसन कहते हैं, फिश को फिश कहते हैं, चिकन को चिकन कहते हैं। याद रखना, ऊँट का मीट भी कुछ देशों में खाया जाता है। ऐसे कुछ देश ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं, वहाँ प्रोटीन के लिए ऊँट का मीट खाते हैं। ये देश हैं जिबूती, सोमालिया, मिस्र, सऊदी अरब, कजाकिस्तान आदि आदि आदि। ये कुछ ऐसे देश हैं जो ऊँट का मीट भी खाते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जो मीट का रंग लाल होता है ना, लाल, तो मीट का रंग जो लाल है वो मायोग्लोबिन पर निर्भर करता है। मायोग्लोबिन जितना होगा उतना रंग जो होगा वो लाल होगा। अगला है जी बच्चा देने की क्रिया, यानी कि चाइल्ड बर्थ। तो बच्चा देने की क्रिया गाय में काविंग कहलाता है, भैंस में काविंग कहलाता है, भेड़ में लैम्बिंग कहलाता है, बकरी में किडिंग कहलाता है, मुर्गा में हैचिंग कहलाता है, सुअर में फैरोइंग कहलाता है, घोड़ा में फूलिंग कहलाता है, ऊँट में काविंग कहलाता है, और रैबिट में काविंग या किंडलिंग भी बोलते हैं, उसको किंडलिंग कहलाता है। सामान्यतः ये जितने भी जीव है ना, ये सारे जीव जब बच्चा देते हैं ना तो बैठ के देते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो बच्चे को जन्म खड़े होकर देता है, वो है जिराफ। जिराफ बच्चे को जब जन्म देगा तो खड़े होकर देता है। अगला है यौन क्रिया, यानी कि कॉप्यूलेशन। यानी कि यौन क्रिया को क्या बोलते हैं इसमें, गाय की यौन क्रिया जो होती है गाय में, उसको हम सर्विंग कहते हैं, भैंस में सर्विंग कहते हैं। इसके अलावा जो भेड़ है उसमें टपिंग कहते हैं, बकरी में सर्विंग कहते हैं, मुर्गा में सर्विंग कहते हैं, और सुअर में फाउलिंग कहते हैं, घोड़ा में कवरिंग कहते हैं, ऊँट में लखान कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लखान कहते हैं, और जो रैबिट है उसमें सुरविंग कहते हैं, सुरविंग वर्ड का प्रयोग होता है। अगला है जो न्यू बेबी बॉर्न है वो क्या कहलाते हैं। तो जो न्यू बेबी बॉर्न है, जो गाय में उसको काफ कहते हैं, भैंस में काफ कहते हैं, भेड़ में लैम्ब कहते हैं, बकरी में किड कहते हैं, मुर्गा में चिक पुलेट कहते हैं, जो न्यू बॉर्न मुर्गी होती है। लेकिन अगर वो मुर्गा है तो उसे कॉकरेल कहते हैं, मुर्गा है तो कॉकरेल, और अगर मुर्गी है तो चिक पुलेट कहते हैं। सुअर में पिगलेट कहते हैं, घोड़ा में फोल या कोल्ट मेल को बोलते हैं, और अगर फीमेल है तो उसको फिली कहेंगे। घोड़ा में ऊँट में काफ कहते हैं, और जो रैबिट है, रैबिट में कहते हैं इसको किट कहते हैं, रैबिट में। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए कि गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि क्रोमोसोम नंबर। गाय में 60, भैंस में 48, भेड़ में 54 54, और बकरी में 60, मुर्गा में 78, सुअर में 38, घोड़ा में 64, और ऊँट में 70, और इसके बाद खरगोश में होते हैं 44। 44 मतलब 44 होते हैं। आगे बात करें इनके वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम की। देखिए वैज्ञानिक नाम, जो गाय है, गाय कुछ गाँव में थुई होती है, थुई आप देखते होंगे ना, गर्दन के पीछे ऊपर उठा हुआ भाग, उसे थुई बोलते हैं। तो जिस गाय में थुई होती है उसको बोस इंडिकस उसका साइंटिफिक नेम है। जिसमें थुई नहीं होती है उसको बोलते हैं बोस टोरस। तो थुई वाली गाय को बोस इंडिकस कहते हैं, बगैर थुई वाली गाय को बोलते हैं बोस टोरस। भैंस को बोलते हैं बुबलस बुबालिस, भेड़ को बोलते हैं ओविस एरिस, बकरी को बोलते हैं कैप्रा एगेग्रस हिकर्स, मुर्गा को बोलते हैं गैलस डोमेस्टिकस, सुअर को बोलते हैं सुस स्क्राफ डोमेस्टिकस, और घोड़ा को बोलते हैं इक्यूएस कैबलस। और जो ऊँट है, ऊँट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक थुई वाला और दूसरा होता है दो थुई वाले। दो थुई वाले ऊँट भारत में नहीं होते हैं, दो थुई वाले ऊँट भारत में लद्दाख में मिलते हैं, नहीं तो भारत में एक थुई वाले ऊँट मिलते हैं। जो एक थुई वाला ऊँट है उसको कैमलस डोमेडेरियस कहते हैं, ड्रोमेडेरियस कहते हैं। जो दो थुई वाला है उसको कैमलेस बैक्टीरियस कहते हैं। इसके अलावा जो खरगोश है, इसका साइंटिफिक नेम है ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। जो खरगोश है उसका वैज्ञानिक नाम है। ज़रा कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, मुझे बताइए कि डॉग, कैट, रैट, डियर, बियर,
इनका साइंटिफिक नेम क्या है। अब आ जाइए इनके कुल की बात करते हैं। तो कुल जो है वो गाय का कुल बोवड़ाए है, भैंस का बोवड़ाए है, भेड़ का बोवड़ाए है, बकरी का बोवड़ाए है, और उसके बाद मुर्गा का फेशियन डाय है, सुअर का सुडाय है, घोड़े का हॉर्सेस है, ऊंट का कैमल डाय है, और जो खरगोश है उसका लेपोर डाय है। इसके बाद आ जाइए मध चक्र और मधकाल। इससे पहले कि मैं आपको मध चक्र और मधकाल पढ़ाऊं तो पहले आप समझ लीजिए कि मध चक्र मधकाल क्या होता है। पहले मधकाल, मधकाल को स्टिरस कहते हैं और मध चक्र को अस्टरस साइकिल कहते हैं। पहले मधकाल क्या होता है, मधकाल देखो नीचे दे रखा है 8 से 24, 12 से 36 वगैरह वगैरह दिया है। मधकाल क्या होता है, मधकाल एक ऐसा दौर होता है जब मादा पशु नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। जब मादा पशु नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है, इसे पशु का गर्मी में आना या पाली में आना या हिटिंग भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मधकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का प्रयोग करते हैं, और पशुओं को गर्भित करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो मधकाल की अंतिम अवस्था होता है, यानी कि मधकाल की लास्ट स्टेज होता है। ये तो रहा मधकाल। अब मध चक्र क्या है, दो मधकाल के बीच की अवधि, दो मधकाल के बीच की अवधि, मधकाल मतलब जब पशु हीटिंग में आएगा, लेकिन दो मधकाल के बीच की अवधि को बोलते हैं मध चक्र बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में अस्टरस साइकिल भी कहते हैं। मध चक्र जो होता है, जो मध चक्र की अंतिम अवस्था होती है, इसके लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं डाई एस्टेरस। तो पशुओं का हीट में आना मधकाल होगा, दो मधकाल के बीच का समय मध चक्र कहलाएगा, और मध चक्र की अंतिम अवस्था को डाई एस्टेरस कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले मध चक्र की। जो मध चक्र है गाय में 21 दिन होता है, यानी कि 21 दिन बाद आएगा। भैंस में 21 दिन होता है, भेड़ में 16, बकरी में 21 दिन, और उसके बाद मुर्गा में नहीं होता क्योंकि पक्षियों में ये नहीं होता है। सूअर में 21, घोड़ा में 21, ऊंट में 14, और इसके बाद खरगोश में 14 से 16 दिन होता है। मधकाल यानी कि जब पशु जब कितने समय तक हीट में रहता है, तो जो गाय है वो 8 से 24 घंटे है, आर से ध्यान रखना, 8 से 24 घंटे हैं। भैंस 12 से 36 घंटे हैं, भेड़ 24 से 48 घंटे हैं, बकरी 24 से 72 घंटे हैं, पक्षियों में नहीं होगा, और सूअर 24 से 120 घंटे हैं, घोड़ा 12 से 36 घंटे हैं, ऊंट 1 से 7 दिन मैक्सिमम इसी का होता है, 1 से 7 दिन तक रहता है मधकाल में, और खरगोश 14 से 16 घंटे होता है। अगला है अंडोत्सर्जन का समय, यानी कि टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि जो मधकाल आने के कितने घंटे बाद अंडे बनने का समय होता है, यानी कि अंडोत्सर्जन का समय होता है मादा के अंदर। तो ये आवर्स में है, घंटे में दे रखे हैं। तो जो गाय है इसमें 7 से 14 घंटे हैं, भैंस में 4 से 30 घंटे हैं, और भेड़ के बारे में बोला है कि मधकाल के अंत में होगा, बिल्कुल। बकरी में मधकाल के अंत में होगा, मुर्गा में नहीं होगा, सूअर में भी मधकाल के अंत में होगा, घोड़ा में भी मधकाल के अंत में होगा, और जो ऊंट होगा इसमें 9 से 12 घंटे होता है, और खरगोश में होता है 8 से 24 घंटे, 8 से 24 घंटे इसमें होता है। सॉरी। अगला है यौवन आयु। यौवन आयु का मतलब होगा पवर्टी एज। देखिए यौवन आयु क्या होता है, देखिए पशुओं में वयस्क यानी कि अडल्ट, पशुओं में वयस्क होने का प्रथम लक्षण यौवन आयु होता है। इसमें पशुओं के जो जनन अंग होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात पशु गर्भ धारण के योग्य हो जाते हैं। जैसे मादा पशुओं में अंडाणुओं का बनना, नर पशुओं में वीर्य का बनना, ये सब यौवन आयु का सिंबल होता है। तो यौवन आयु कब तक होगी ये आपको दे रखा है मंथ में यानी कि महीने में।
तो गाय में 11 से 14 होता है, भैंस में 24 से 30 होता है, भेड़ में 4 से 12 महीने होता है, बकरी में 4 से 8 होता है, मुर्गा में 5 से 6 होता है, सूअर में 3 से 7 होता है, घोड़ा में 12 से 15 होता है, ऊँट में 36 से 48 महीने होता है और खरगोश में 3 से 4 महीने होता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद है गर्भित करने का सही समय, यानी कि पशु को गर्भित करने का सही समय क्या होता है। तो मैंने आपसे बात भी की थी कि मध्य के अंत में होता है। आप सब में देखिए, सब में एक ही बात आई है, मध्य के अंत में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा तो छोड़ दो, उसके बाद सूअर, उसके बाद घोड़ा, ऊंट, खरगोश, सबको गर्भित करने का जो सही समय होगा वो मध्य के अंत में होता है। ध्यान रखना, पहले 4 यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें जो गर्भित किया जाता है वो कृत्रिम गर्भाधान भी होता है। कृत्रिम गर्भाधान बोले तो आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, शॉर्ट में AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसामिनेशन। कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत विश्व में 1777 में लाफार्ज लियोनार्दो ने की। भारत में इसकी शुरुआत 1939 डॉक्टर संपत कुमार ने पैलेस डेयरी फार्म मैसूर से की, जिसमें हलीकर गाय में होल्स्टीन फ्रीजियन का वीर्य डाला गया था। तो कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत भारत में यहीं से मानी जाती है। इस पर मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा कृत्रिम गर्भाधान पे कैसे काम करेगा। गर्भकाल, अब वो आगे बात कर रहा है कि गर्भकाल क्या होता है। तो देखिए, गर्भकाल मतलब गर्भ धारण करने से प्रसव तक का समय, प्रसव मतलब प्रेगनेंसी तक का टाइम जो होता है वो गर्भकाल कहलाता है। तो गाय में 282 दिन, लगभग 280 दिन, भैंस में लगभग 307 से 310 दिन, उसके बाद भेड़ में 147, 3 दिन ऊपर हो सकते हैं, बकरी में लगभग 151 दिन, मुर्गा में 21 होता है मुर्गी में, और उसके बाद सूअर में 111 से 116 दिन होता है, घोड़ा में 330 से 345 दिन होता है, और ऊंट में जो होता है वो 389 डेज होता है, सबसे लंबा ऊंट का होता है 379 दिन, और खरगोश में होता है 31 दिन का। अब बात करें तापमान, यानी कि बॉडी टेम्परेचर, या कौन सा टेम्परेचर उनके लिए बेस्ट होता है, बॉडी टेम्परेचर की बात भी कर सकते हैं। गाय में 101, तो ये F यानी कि फॉरेन में बता रहा है, मैं आपको टेम्परेचर बताऊंगा। भैंस में 101.5, ये और भेड़ में 102, बकरी में 103.5, और मुर्गी में होता है 106.6। इसके बाद जो सूअर में होता है वो 102.5 होगा, और उसके बाद जो घोड़ा होगा उसमें 99.5 से 102 तक होता है, और जो ऊंट होगा उसमें 99.5 होता है, और जो रैबिट होता है उसमें 103.5 होता है। श्वसन दर प्रति मिनट पूछ रहा है, यानी कि रिस्पायरेटरी रेट पूछ रहा है आपसे। तो श्वसन दर गाय में 16 से 20 प्रति मिनट होता है, भैंस में 16 से 20 होता है, भेड़ में 12 से 20 होता है, बकरी में 12 से 20 होता है, मुर्गी में 13 से 38 होता है, सूअर में 10 से 16 होता है, घोड़ा में 20 से 40 होता है, ऊंट में 8 से 12 होता है, और जो खरगोश है ये गड़बड़ है, खरगोश में 30 से 60 होता है, 110 से 140 नहीं, 30 से 60 होता है। इसके बाद है नाड़ी गति प्रति मिनट। नाड़ी गति को पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट को एक लाइन में बोलें तो हार्ट पंप, यानी कि आपका हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो गाय और भैंस होती है ना, फीमेल, इसमें जो नाड़ी गति होती है वो 65 से 90 होती है प्रति मिनट, और जो मेल होती है, मेल में 35 से 65 होती है। तो इसलिए आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पहले बता दूं कि गाय और भैंस में 65 से 90 होता है, लेकिन मेल में जो होता है वो 35 से 55 होगा। भेड़ में 70 से 80, बकरी में 70 से 80, मुर्गी में 120 से 160 होता है, उसके बाद सूअर में 60 से 80 होता है, घोड़े में 80 से 100 होता है, और ऊंट में होता है 32 से 50 होता है। ये था मेरा आज का वीडियो पशुपालन से संबंधित। वन लाइन के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप सभी ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और अगर आपकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को निकाला है और अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो भाई शेयर तो ज़रूर बनता है। और हमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए। स्टे ब्लेस, अपना ध्यान रखें और आपका ध्यान रखने के लिए अभी हम भी हैं। थैंक यू।